बीएड फर्स्ट ईयर टी 201 हिंदी शिक्षण यूनिट 4 में आज हम बता रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। हमारे देश के विद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को गद्य तथा पद्य दोनों की ही शिक्षा प्रदान की जाती है। गद्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना तथा कहानी आदि सभी हिंदी गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अतएव हिंदी गद्य का शिक्षण महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, विद्यार्थियों के सूक्ति भंडार तथा शब्द भंडार का विकास करना। नंबर 2, विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना। नंबर 3, विद्यार्थियों से प्राप्त ज्ञान को प्रकाशित करने की योग्यता को विकसित करना। नंबर 4, विद्यार्थी स्वयं पाठ को ठीक प्रकार समझ सकें तथा दूसरों को भी ठीक प्रकार से समझा सकें। नंबर 5, विद्यार्थियों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे शब्दों तथा मुहावरों का उचित प्रयोग कर सकें। नंबर 6, विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करना जिससे कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। नंबर 7, विद्यार्थियों में भाषा से संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना। नंबर 8, विद्यार्थियों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। नंबर 9, विद्यार्थियों में स्पष्ट अर्थ समझने की शक्ति को विकसित करना। नंबर 10, विद्यार्थियों में कलापूर्ण ढंग से वाचन करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 12, विद्यार्थियों की तार्किक एवं मनन करने की शक्ति को विकसित करना। नंबर 12, विद्यार्थियों में भाषा के द्वारा नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। नंबर 13, विद्यार्थियों में तर्क, विचार तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। नंबर 14, विद्यार्थियों में स्पष्टता, क्रमबद्धता तथा संगमता का विकास करना। नंबर 15, विद्यार्थियों में गद्य के माध्यम से वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषयों का ज्ञान कराना। नंबर 16, विद्यार्थियों में गद्य शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विचारों का ज्ञान प्रदान करना। नंबर 17, विद्यार्थियों में गति, यति, लय, आरोह, अवरोह तथा विराम अथवा अर्धविराम चिन्हों के साथ साथ वाचन की क्षमता का विकास करना। नंबर 18, विद्यार्थियों में भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना। प्रश्न नंबर 2 है, गद्य शिक्षण के महत्व को समझाइए। गद्य शिक्षण का महत्व। गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है गद्य कवियों की कसौटी है, इसलिए गद्य का पद्य से अधिक महत्व हो जाता है। पद्य में कवि की त्रुटि को लय, ताल, गति के कारण एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है, किंतु गद्य में गद्यकार द्वारा अपने गद्य को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। गद्य रचना में लेखक स्वतंत्र होता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, उपन्यास, निबंध तथा कहानी आदि विषय गद्य में ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित किया जाता है। नंबर 2, विद्यार्थियों को गद्य शिक्षण की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। नंबर 3, विद्यार्थियों में शब्दकोश की वृद्धि की जाती है। नंबर 4, विद्यार्थी गद्य शिक्षण में क्रियाशील बनते हैं। नंबर 5, गद्य शिक्षण को सुनकर विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में योग्य बनाया जाता है। नंबर 6, गद्य शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को भावात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास कराया जाता है। नंबर 7, गद्य शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को पठन कला के योग्य बनाया जाता है। नंबर 8, गद्य शिक्षण में विद्यार्थियों से स्वस्थ प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्य बताइए। विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर कविता के द्वारा आनंद का वातावरण उत्पन्न करना। नंबर 2, कविता के प्रति रुचि पैदा करना। नंबर 3, कविता गाकर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना। नंबर 4, जानवरों तथा पक्षियों की कविताओं को सुनाना। नंबर 5, गीत, यति, लय तथा स्वरों का ज्ञान प्रदान करना। नंबर 6, समूह गीत के द्वारा एकता का परिचय देना। नंबर 7, कविता के आधार पर भजन सुनाना। माध्यमिक स्तर पर भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। नंबर 2, कविता को कंठस्थीकरण करना। नंबर 3, कविता को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना। नंबर 4, कविता स्वर, उपयुक्त गति, यति, लय, भाव तथा आरोह अवरोह क्रम वाचन का
ज्ञान प्रदान करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर कवि की अनुभूति का ज्ञान कराना। नंबर 2, छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। नंबर 3, काव्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्रदान करना। नंबर 4, सौंदर्यानुभूति का ज्ञान कराना। नंबर 5, छात्रों की तर्क विचार तथा कल्पना शक्ति को विकसित करना। नंबर 6, कविता का आलोचनात्मक अध्ययन करना। नंबर 7, भाव गति यति लय आरोह अवरोह तथा क्रमानुसार कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना। नंबर 8, छात्रों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। काव्य शिक्षण के अन्य उद्देश्य है। नंबर 1, कौशलगत उद्देश्य। नंबर 2, विषयगत उद्देश्य और नंबर 3, भाषागत उद्देश्य है। काव्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य छात्रों में कवि के भावों के विचारों तथा प्रतिपादन शैली का ज्ञान कराना। नंबर 2, छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकास कराना। नंबर 3, छात्रों को काव्य के सही स्वरूप का ज्ञान कराना। नंबर 4, छात्रों में काव्य का भावार्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर 5, छात्रों का नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। प्रश्न नंबर 4, कविता शिक्षण का महत्व समझाइए। कविता शिक्षण का महत्व दंडी के अनुसार काव्य शोभा कांद मतिलंकार चक्षते कांद मतिलंकार कारांध्र चक्षते। आचार्य मम्मट के अनुसार तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, अर्थात दोष रहित गुण युक्त प्राय अलंकृत परंतु कभी कभी अलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, अर्थात रसात्मक वाक्य को कविता कहते हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचिहत्यम स्थिर सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात औचित्य का अभिप्राय उचित काव्य सामग्री के विधान से है। वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है तथा रीतिरात्मा काव्यस्य। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है, काव्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त काव्य अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य है। आचार्य राजेंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार आत्म की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की उसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणी का अर्थबोध कराने वाला शब्द ही काव्य है। श्री जयशंकर प्रसाद ने कविता को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। आचार्य रामदहिन मिश्र के अनुसार सहृदयों के हृदयों की आहतक रुचि रचना काव्य है। नंबर 10, बाबू गुलाब राय ने लिखा है, काव्य संसार के प्रति कभी भी भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की रचना के ढांचे में ढली हुई से की प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।